अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजाज़। आज हम सैयद डायनेस्टी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ा। तुगलक में हमने सबसे पहले उसके फाउंडर गियासुद्दीन मोहम्मद तुगलक और फिर आदिल शाह तुगलक और दैन फिरोज़ शाह तुगलक, जो कि तीन मेन करेक्टर थे तुगलक डायनेस्टी के, वो हमने किए। उसके बाद हमने तैमूर की इन्वेजन की कि हिंदुस्तान के अंदर किस तरह उसने हिंदुस्तान को इन्वेड किया और किसकी हेल्प से किया, वो भी हमने देखा। वो खिज़र खां की हेल्प से किया, जो कि एक ज़िम्मेदार था पंजाब के अंदर। उसकी मदद से जो है वो तैमूर हमला करता है हिंदुस्तान के अंदर। और जैसे ही तैमूर हिंदुस्तान से वापस जाता है, उसी खिज़र खान को पंजाब के तीन बड़े जो सिटीज़ हैं उनका गवर्नर बना के चला जाता है। ठीक है, वो कौन कौन से सिटीज़ हैं? लाहौर है, मुल्तान है और दीपालपुर है। इनका गवर्नर बना के वो वापस चला जाता है। और जो नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक होते हैं वो वीक हो जाते हैं। ठीक है, और ये ओवरलैप कर जाते हैं खिज़र खान। और देन एक नई डायनेस्टी का यहाँ से आगाज़ होता है, जिसको हम सैयद डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो खिज़र खान होता है ये सैयद सरदार होता है। इसी वजह से ये फाउंडर हैं, इसकी डायनेस्टी का जो नाम होगा वो सैयद डायनेस्टी होगा। ठीक है, और ये आपने याद रखना है थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड। और जो मेन चीज़ है वो आपने इसकी डेट याद रखनी है कि कहाँ से कहाँ तक। 1414 से लेके 1451 तक जो है वो इनका शॉर्टेस्ट सा जो टेन्योर है वो चलता है। इसके जो फाउंडर हैं खिज़र खान, उसका आपने टेन्योर याद रखना है 1414 से लेके 1421 तक। ये खुद को किंग नहीं कहलवाता था। ठीक है, इसने जो खुद को टाइटल दिया था या जो चाहता था कि लोग इसे कहें, वो ये टाइटल था रायते आला। ठीक है, और यही खिज़र खान जो है वो हेल्प करता है तैमूर खान की जब वो हिंदुस्तान में हमला करता है। और इसको तीन सिटीज़ का गवर्नर बना दिया जाता है, लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का। और यही फाउंडर है सैयद डिनेस्टी का। ठीक है, और रायत आला के नाम से जो है वो इसको जाना जाता है। ये जो चंद सवाल हैं वो खिज़र खान के हवाले से आएंगे, आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद इसके जितने भी सक्सेसर आएंगे वो सारे इनकेपेबल। ठीक है, उनके पास कोई इतनी एबिलिटी नहीं होगी कि सैयद डायनेस्टी को जो है वो स्टेबल रख सके। ठीक है, मुबारक शाह और मोहम्मद शाह आएंगे इसके बाद। जो है वो इनका टेन्योर आप देख लें, 1421 से लेकर 1445 तक चलेगा। मुबारक शाह वाहद जो हैं वो इस डायनेस्टी के किंग हैं जो अपने कोर्ट के अंदर हिंदूज को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, मुख्तलिफ नशिस्तों पे जो है वो हिंदूज को लेके आएंगे। ठीक है, आपने ये याद रखना है। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट सिटी ये डेवलप करता है मुबारकाबाद के नाम से। मुबारक शाह जो है वो मुबारकाबाद के नाम से एक सिटी डेवलप करेगा और अपॉइंट करेगा हिंदूज को अपने कोर्ट के अंदर। ये दो चीज़ें जो हैं वो मुबारक शाह की आपने याद रखनी है। और देन इसके बाद आएगा मोहम्मद शाह। ठीक है, जो कि सैयद डायनेस्टी का एक किंग है, जो कि डिफीटेड, जो किस्त देगा किसको? मालवा के रूलर को। ठीक है, और इसको कौन हेल्प करेगा इसको जीतने में, इसको विन करने में? वो करेगा बहलोल लोदी, जो कि इसके कोर्ट का हिस्सा होगा। ठीक है, मोहम्मद शाह को कौन हेल्प करता है? बहलोल लोदी। और इसी फतह के बाद जो है वो मोहम्मद शाह बहलोल लोदी को खाने खाना का नाम या इसको टाइटल दे देता है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और देन इसके बाद लास्ट किंग के बारे में आपने देखना है, वो है आलिम शाह, जो कि 1445 से लेकर 1451 तक चलेगा। ठीक है, ये इसका लास्ट किंग था, इनकेपेबल किंग था। इसके पास कोई इतनी स्ट्रेंथ या एबिलिटी नहीं थी। ठीक है, और जिसकी वजह से जो है वो बहलोल लोदी इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और इसको जो है वो हटा के तख्त से वो खुद आ जाता है। और बहलोल लोदी जो है वो लोदी डायनेस्टी का आगाज़ कर देता है। ठीक है, ये आपने याद रखना। और देन हम नेक्स्ट जो लेक्चर में लोधी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे बहलोल लोधी आगे चल के वो चीज़ों को डेवलप करता है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, और आज के लिए जो है वो सैयद डायनेस्टी के बारे में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैंने इधर लिख दिए हैं, आपको बता दिए हैं। ठीक है।